अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि आप भांगड़ भी होकर आए, जिसे कहा जाता है कि बहुत हॉन्टेड प्लेस है वो इंडिया में, मतलब मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है उसे। तो कुछ करा आपने इस बार एक्सपीरियंस? भाई अभी मेरे पास है ना एक ओटीटी की तरफ से एक वो आया था कि उनको कुछ है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेके एक प्रॉपर उनको एक सीरीज़ बनानी थी। तो पहले तो है ना मैंने सोचा, अब क्या है ना, भानगढ़ की परमिशन आपको यहाँ से लेनी पड़ती है। ये सीपी में एक इनका ऑफिस है, नाम भूल गया मैं, ईएसआई क्या क्या था वो, नाम भूल गया मैं, एएसआई वालों का, सॉरी, एएसआई का ऑफिस है। तो भाई हमने यहाँ पे गए तो इन्होंने तो परमिशन दी नहीं इधर। तो हमने सोचा ऐसे ही काम करेंगे, वहाँ चलेंगे, क्या है गाड़ गूड़ी तो है, 2-3 हज़ार रुपये देंगे उसे, बात करके आ जाएंगे, क्योंकि ये भाई एक बड़ा वो था सेटअप वगैरह हाँ। लगाना और इस तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना अच्छे लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको। और मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप है ना बस ये मैनेज करा दो कि सारी चीज़ें वहाँ पर हम सेटअप करके शूट कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। तो मैंने कहा ज़्यादा होगा कि वहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ के एसएचओ से भाई बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत ले देंगे, यही बात थी। अब तो कैंसिल हो गया सारा, क्योंकि वो आप अभी शूट ही नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो भाई हम चले गए रात को। अब क्या, मैंने सोचा अब ये हाईवे बना बढ़िया, मैंने कहा 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे हम, रात में निकले बढ़िया, मैंने सुबह सुबह वहाँ पहुँचेंगे बड़ा बढ़िया। अब भाई वहाँ पे गए हम, सारे गार्ड वार्ड भाई, मैंने कहा भाई कोई सेटिंग हो, कुछ हो, मैंने कहा पैसे ले लो थोड़े से, 5,000 15 जो भी लगे, काम हो जाए अपना। भाई कोई गाड़ी बात करके राजी नहीं। अब हमने क्या सोचा, चलो ये काम तो बन नहीं रहा, मैंने एक काम करते हैं, सारा रात को अंदर रुक जाते हैं और अपनी एक वीडियो शूट कर लेंगे, बंदों की डिमांड भी आ रही है भाई। तो मैंने कहा एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस, आज यही शूट करते हैं। हाँ। और भाई पहले तो हम होटल चले गए, दिन में चेक इन वैक इन करा होटल से, शाम को हम निकले 4-5 बजे, 7 बजे गेट बंद हो जाता है उसका, मेन जो बाहर का गेट है। अब मैं और बस राकेश, हम भाई पीछे एक पार्किंग है और उसके पीछे से गेट वो टूटा हुआ पूरा दीवार, वहाँ से हम घुसे जंगल अंदर भाई पहुँचे, कुंड के पास से निकल के, और हमने कहा अंदर बैठते हैं। अब क्या हुआ, एक गार्ड आया। अब गार्ड क्या करता है वहाँ पे ना, 6 बजे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो भी अंदर से बाहर बंदे होंगे उनको बाहर कर भगाने लगता है बाहर। हाँ। लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदे फिर भी अंदर रुक जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह है, कोई भी कहीं भी बैठेगा ना छुप जाएगा आराम से। मैंने कहा चल भाई ऊपर की साइड चलते हैं, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब वहाँ दिक्कत साड़ी क्या है ना, अगर आप वो क्या है, आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं भाई, कभी नहीं गए। अब वो भानगढ़ क्या है ना, किला है ना, वो बिल्कुल ऊंचाई पे है, पहाड़ सी पे। वहाँ एक बल्ब भी जल गया ना तो बाहर से सारा गाँव से दिखता कि भाई कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा, वहाँ कोई है। अब यही गलती हमारे साथ हुई। अब भाई हम थोड़ा सा, मैंने कहा चल भाई लाइट वाइट निकाल ले कैमरे, करते हैं शूट। भाई कैमरा ऑन ही करा, इतने में ना भाई चिल्लाने की आवाज़ आई लड़कों के, 2-3 लड़के। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई साड़ी, बंदा आ रहा ऊपर से भागता हुआ सीढ़ियों पे से, लोकल बिल्कुल वहाँ के लड़के। करा भूत भूत भूत, मैंने कहाँ है भूत भाई, और वो थोड़ा कहते कहते भाग गया नीचे। मैंने कहा यार ये डरा रहे दिखे या फिर ऐसे ही मजे ले रहे दिखे। मेरे को तो यही दिमाग में आया कि भाई शरारत थी ये साड़ी, ऐसी मजे ले रहे हैं। करता हूँ, भग गया। ऊपर पहुंचे हम भाई, मैं ऊपर चलते हैं यार। ऊपर जाके देखा भाई एक बंदा है ना ऐसे बैठा साड़ा उखड़ू, अच्छा, और भाई वो ऐसे बैठा हुआ सुन बिल्कुल साड़ा, ये पागल नहीं बैठ रहे थे। मैं सोचा इसने कोई नशे वशे कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं। मैंने कहा भाई यहाँ तो अभी वो नीचे भागते गए हैं, यूँ देखे मुझे, मैं साढ़े इसकी गुद्दी पे दूँ क्या, 3-4 बार मैंने बोल दिया उसे हिला के। मैंने कहा भाई कुछ बोले ही ना, और खड़ा हुआ नीचे चला गया। मैंने कहा साला क्या है, इसके दिमाग में कमी थी क्या थी भाई। अब भाई मैं प्रॉपर शूट कर रहे हैं वहाँ पे, एक ना वहाँ पे ना एक मतलब दीवार है और उसका रिफ्लेक्शन है ना, मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है, और पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की पे कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये, तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो हुआ ना, मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट हो गया टेम्परेचर। हमने मशीन निकाली, मैंने कहा भाई एक बार देखते हैं टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर में फ़र्क 10-15 का डिग्री का ड्रॉप हो गया। हाँ, और
बाहर से ना टॉर्च मार के बंदे आने लगे। उन्होंने देख लिया कि ऊपर को ये शूट वूट कर रहे हैं। तो वो गार्ड वार्ड थे? पुलिस वाले। अच्छा। अब भाई हम नीचे पहुंचे, नीचे तो मजमा लगा पड़ा हमारी गाड़ी के पास। गांव वाले खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, सारे खड़े हैं। और भाई वो तो उल्टा सीधा बोलने लग गए कि मरो मरो भाई मरो, साड़ो यहाँ तो सब मरेंगे, तुम भी मरो। तुम करने क्या गए थे भाई, ये इतने हादसे हो रहे हैं यहाँ, ये हो रहे हैं। मैंने कहा आप कौन से हादसे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। यही बहस होने लगी। भाई पुलिस वालों ने हमसे कुछ बात नहीं करी। पुलिस वाले बैठे, गाड़ी लेके थाने ले गए हमें। भाई थाने में बैठ रहे, इधर उधर फ़ोन कराए 2-4। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहे भाई पहले तो वो कैमरा वैमरा दिखाओ अपने। सारे वीडियोस उन्होंने डिलीट करी जो भी हमने बनाई थी। और बताने लग गए 3 अभी लड़के आए थे हरियाणा से, 3 दिन यहाँ काट के गए हैं, ये गए हैं। हमें उनकी एंट्री दिखाने लगे, सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगे। कह रहे अभी भानगढ़ के अंदर गए थे, मुंह पे झपट्टों के निशान थे बिल्ली के। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, बिल्ली के, बिल्ली तो हमें भी दिखी थी। और भाई जैसे ही हमें ना, हमने शॉर्ट करा सारी चीज़ें, और शॉर्ट करते करते रात के भाई 1:30-2 बज गए। ये थोड़े बहुत यही लगे वहाँ पर। मैंने चलो मैटर सॉल्व हुआ। और वो इलाका सारा पूरा ऐसा है ना, पूरा एक तो सरिस्का साथ में पूरा जंगल ही है भाई। वो लैपड़ ये सब चीज़ों खतरे। पार्किंग में जा रहे हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो हमें भानगढ़ में दिखी थी अंदर निकल के। मैंने कहा इसकी बहन की आँख, ये क्या है भाई। मैं रुक गया। राकेश ने कहा भैया कोई ये चीज़ है साड़ी भाई, क्योंकि वहाँ भी से अब या तो भाई वही कह रहा हूँ ना भरम, जैसे मैंने आपको बताया भी 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो। अब या तो वहाँ पे साड़ी वो बिल्लियाँ ही सारी वही है, काली और बिल्कुल येलो उसकी आंखें। और हाँ, और पता है कैसे रोड पार करती हैं, बिल्कुल एकदम बैठ के ऐसे देखेगी पहले। अब या पता नहीं भाई वो कोई एंटिटी थी भाई। 100 किलोमीटर तक दिखना तो यार भाई अजीब बात है। अलवर तक दिखती रही, जहाँ तक जंगल वंगल पड़ते हैं ना ये, वहाँ तक दिखती रही भाई। और पता है क्या होता है, सेंसिस है ना भाई अलग काम करते हैं। अच्छा आप जैसे कि आप कहीं जाओगे, देखोगे, समझोगे, आपको लगता है ना कि यार कुछ है। जैसे बंदे हैं आपको घूर रहे हो अलग तरीके से, तो आपको समझ में आएगा ना ये ना साला लूट पाट ऐसा कोई सीन हो सकता है यार, ये सही नहीं है जगह, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। भाई वो इंटेंशन, वो फील पता लग जाती है दिमाग में ना आपके, क्लिक होती है चीज़ें कि यार कुछ सही नहीं है। वो फील होता है भाई उस बिल्ली को देख के बार बार। जब भी देखा ना मैंने कहा भाई साला क्या हो गया भाई भरम भी तो हो सकता है आपका। भाई डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही है, वो भी भरम है।